दोस्तों, बाजार में फ्राइडे को हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है, लेकिन आगे की क्या संभावना बन रही है, मंडे को क्या हो सकता है बाजार में। तो यहाँ पे मार्केट को लेकर बहुत सारी अपडेट है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत सारी कंपनियां जो शानदार डिविडेंड देने जा रही है, रिकॉर्ड तोड़ डिविडेंड। और इसके अलावा बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की राय निकल के आ रही है स्टॉक को लेकर। तो यहाँ पे इन सारी अपडेट को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, और साथ में आगे बाजार के लिए क्या संभावना बन सकती है, मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है, और ऐसे में कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए। इन सारी बातों की जानकारी और इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आपको ये पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्राइडे के दिन बीएसई सेंसेक्स में जो क्लोजिंग है वो 793 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई है, और 74,244 का स्तर हमें देखने को मिला। तो 75,000 का स्तर जो था वो टूट चुका है। लेकिन इसके बीच में जो बहुत बड़ी आपके लिए गुड न्यूज निकल कर आई है, एक कंपनी ने जिसकी प्राइस मात्र 56 रुपये शेयर की, लेकिन उसने 40 रुपीज़ के भारी भरकम डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। अभी इसकी रिकॉर्ड डेट 23 अप्रैल है, तो आपके पास भी मौका है कि आप ये शेयर खरीद के ज़बरदस्त डिविडेंड के मालिक बन सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्टिस मालार हॉस्पिटल ने 400% डिविडेंड का ऐलान कर दिया है, यानी 10 रुपये की फेस वैल्यू शेयर की आपको डिविडेंड मिलेगा, वो 40 रुपये पर शेयर है। तो आप देख ही सकते हो कि शेयर की प्राइस समय मात्र 56.95 है। तो ये एक इतिहास का ज़बरदस्त डिविडेंड कह सकते हैं इसको, कि जिस शेयर की प्राइस मात्र 56 रुपये, लेकिन सामने 40 रुपये का डिविडेंड कंपनी दे रही है। एक तरह से इसको हम बोनस समझ सकते हैं। तो ये अच्छा मौका है कि आप भी इसमें इस समय खरीदारी कर सकते हैं। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, आनंद राठी वेल्थ 3,70,000 शेयरों का बायबैक करने जा रहे हैं, और साथ में कंपनी ने जो Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और 9 रुपये पर शेयर डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। आनंद राठी वेल्थ की बात करें तो यह स्टॉक मार्केट में 2021 में ही लिस्ट हुई थी, और कंपनी पहली बार बायबैक करने जा रही है। 12 अप्रैल को देख सकते हो इसकी जो प्राइस थी वो 4,014 के आसपास रही है क्लोजिंग में। तो कंपनी 5 रुपीज़ की फेस वैल्यू शेयरों की, जिसमें 3,70,000 शेयरों की बायबैक करने जा रही है, और ये बायबैक की जो कुल वैल्यू है वो 164.65 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहेगी। और देख सकते हो कि वेल्थ मीटिंग के लिए जो 12 अप्रैल को मीटिंग हुई उसमें ये फैसला लिया गया है। फिलहाल बायबैक के लिए अभी शेयर धारकों की रजामंदी बाकी है, और जल्द ही इसका रिकॉर्ड डेट का ऐलान भी हो जाएगा। कंपनी ने Q4 के रिजल्ट को भी डिक्लेयर किया है, काफ़ी अच्छा रहा है। प्रॉफिट देख दो कि जो प्रॉफिट है उसमें सालाना दर पर 33% की ज़बरदस्त वृद्धि के साथ 57 करोड़ तक पहुंच गया है, और रेवेन्यू की बात उसमें भी 34% की वृद्धि हुई है, जो 197 करोड़ तक पहुंच गया है। तो काफ़ी अच्छा रहा है इस बार रिजल्ट भी। कंपनी 5 रुपये के फेस वैल्यू के हर शेयर के ऊपर आपको 9 रुपये का डिविडेंड भी देने जा रही है। तो काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास इस समय। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, एआई टेक्नोलॉजी से आधारित कंपनी इंजीनियर्स इंडिया शेयर ने एक बड़ा फैसला किया। इन्होंने डिटेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ में एक एमओयू साइन किया है, और यह शेयर देख सकते हो इसने काफ़ी कमाल किया है। पिछले एक साल में 190% का बम्पर रिटर्न दिया है। इंजीनियर्स इंडिया के शेयर की बात करें तो ये देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन 219 के आसपास क्लोजिंग, जहाँ पे 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बहुत सारी जो पीएसयू बैंक है जिसमें सरकार की स्टेक बहुत ज़्यादा है, 75% से ज़्यादा है, और जो रूल्स बना हुआ है पब्लिक लिस्टेड कंपनी उसके हिसाब से जो लिमिट है वो प्रमोटर की 75% तक होनी चाहिए। ऐसे में 5 सरकारी बैंक है जिनके अंदर सरकार अपनी स्टेक बेच सकती है, और इससे करीब 65,000 करोड़ रुपीज़ की रकम मिल सकती है सरकार को। फिलहाल सेबी की तरफ से इन सरकारी बैंकों को थोड़ी छूट मिल सकती है, अपनी जो पब्लिक होल्डिंग है उसको 25% पे लाने के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, और इस बारे में अगस्त 2024 में कोई नोटिफिकेशन आ सकता है। वैसे पिछले कुछ दिनों में आप देखें तो कुछ सरकारी बैंकों ने QIP के माध्यम से पैसे जुटाए और अपनी होल्डिंग को कम किया है। फिलहाल हम अगर गवर्नमेंट बैंक की बात करें, यूको बैंक में इसमें सरकार की होल्डिंग 95.39% के आसपास है, इसको 75% पे लाना होगा। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें, यहाँ पे 96.38% की होल्डिंग है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, यहाँ पे भी 93.08% की होल्डिंग गवर्नमेंट की है। पंजाब एंड सिंध बैंक में 98.25% की होल्डिंग सीधी सरकार के पास है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी 86.46% की होल्डिंग है सरकार की। ये सबको 75% पे लाना है। अब यहाँ पे PSU बैंक की वैल्यूएशन को लेकर एक्सिस सिक्योरिटीज़ के नवीन कुलकर्णी का कहना है कि
इस समय जो पीएसयू बैंक सस्ते वैल्यूएशन पे और डिपॉजिट ग्रोथ की क्षमता के कारण आकर्षक बने हुए और पहले की तुलना में बेहतर इस समय कंपटीशन में दिखाई दे रहे। पीएसयू बैंकों ने अपने प्रोडक्ट की एक रेंज अच्छी बढ़ा दी है और लोगों का रुझान भी पॉजिटिव हुआ है इस समय पीएसयू बैंक को लेकर। तो यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज़ के कुलकर्णी का कहना है कि मजबूत बिजनेस के साथ मार्केट साइकिल में हम इस समय दिखाई दे रहे हैं और इस वजह से यह प्रीमियम वैल्यूएशन काफ़ी हद तक उचित भी है। और उनका मानना है कि कुल मिलाकर बुनियादी सिद्धांत मजबूत बने हुए, इससे बाजार में गिरावट भी सीमित है। और उनका मानना है कि हाई क्वालिटी वाले पीएसयू बैंक अपनी बेहतर पेशकश और सस्ते मूल्यांकन को देखते हुए अच्छा प्रदर्शन आने वाले समय कर सकते हैं और इनमें निवेश का एक अच्छा मौका दिखता है। तो कुल मिला के एक्सिस सिक्योरिटी इस समय पीएसयू बैंक में निवेश की सलाह दे रहे हैं। अच्छे शेयरों में दाव लगाना चाहिए और आने वाले समय एक बेहतर रिटर्न की उम्मीद यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि मान इंफ्रा कंस्ट्रक्शन को लेकर एक्सिस सिक्योरिटी ने बाय की रेटिंग दी है और उनके हिसाब से 26% इसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो मान इंफ्रा कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे जो रेटिंग दी गई है वो बाय की है और 270 का टारगेट सेट किया गया है। और आप देख सकते हो कि इस समय जो प्राइस है उसकी 214 के आसपास है। उस हिसाब से 26% का अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 7,967 करोड़ के आसपास है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। आईएफएल फाइनेंस कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मीटिंग बुलाने जा रही है जिसमें राइट इशू पर विचार करेगी। तो जो है बुधवार 17 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग होने जा रही है और देख सकते हो कि इसकी जानकारी 12 अप्रैल को ही रेगुलेटरी फाइलिंग में दे दी गई है। कंपनी राइट इशू के ऊपर जो है विचार करेगी और कंपनी इसमें देख सकते हैं आगे फैसला करेगी राइट इशू लाना है किस प्राइस से लाना है। तो इस पर आपको खास ध्यान रखना चाहिए। आने वाले समय अगर राइट इशू की संभावना बनेगी और तो उसमें कुछ बेनिफिट देखने को हमें मिल सकता है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। सन टीवी अब आप देख सकते हो कि ये जो साउथ का जो आप चैनल का एक नेटवर्क है पूरा, ये एक नया हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल शुरू करने जा रहे हैं। वैसे इसकी प्राइस 619 के आसपास थी जिसमें कुछ गिरावट देखने को मिली। आने वाले समय इसमें संभावना पॉजिटिव बन सकती है तो इस पर आपको खास ध्यान रखना चाहिए। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। आरवीएनएल की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दिया कि उनके बिहार में इंफ्रा के लिए उनको 95.9 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। हाल ही में कंपनी ने जानकारी दी कि सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग के साथ में एक जॉइंट वेंचर्स बनाया है जिसके बाद रवांडा ट्रांसमिशन सिस्टम और लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोसेस इनको एक बड़ा कॉर्पोरेशन की तरफ से ऑर्डर मिला है। तो रवांडा में भी इनको एक अच्छा ऑर्डर मिला है। यानी कंपनी इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्रीज में भी आप बहुत सारे प्रोजेक्ट ले रही है। तो आरवीएनएल में एक अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखो कि मार्केट एक्सपर्ट सुमित बगड़िया की तरफ से भी कुछ स्टॉक में सजेशन किया गया खरीदारी की सलाह। तो बजाज ऑटो में उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बजाज ऑटो 9,074 के आसपास है, इसका जो टारगेट दिया 9,900 का टारगेट है। स्टॉप लॉस आपको 8,400 का लगाना है और इस पर खरीदारी आपको करनी है। इसके अलावा उन्होंने नेशनल इंडिया में भी खरीदारी की सलाह दी है। तो देख सकते हो कि जो स्टॉक 2,536 के आसपास है और उसका टारगेट 2,650 का इन्होंने सेट किया है। तो दाव लगाया जा सकता है। इसके अलावा देखें तो डीवीज लैब में भी खरीदारी की सलाह दी है और यहाँ पे देख सकते हो कि 3,750 के आसपास इसको शेयर को खरीदना चाहिए। 4,000 का टारगेट है। 3700 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब आगे मार्केट की क्या संभावना बन सकती है, तो शेर खान के जितिन गेड़िया के हिसाब से देखें तो यहाँ पे बाजार में अभी उतार चढ़ाव काफ़ी दिखाई दे रहा है। बाजार उपले लेवल से देखें तो दबाव में दिखाई दे रहा है और कमजोरी का संकेत दिखाई दे रहा है। निफ्टी 22,710 और फिर 22,776 के तक आई तो फिर तेजी की संभावना बन सकती है। जतिन ने आगे कहा कि निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट 22,370 है। ऊपर की ओर 22,620 और फिर 22,650 के स्तर के आसपास निफ्टी को एक शॉर्ट टर्म रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह का कहना है कि 12 अप्रैल को बिकवाली के बाद ज़्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। यह लंबी अवधि के बाद मंदी की एक वापसी का संकेत दिखाई दे रहा है। बैंक को वर्तमान में 49,000 के एक मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। अगर इंडेक्स इस लेवल के पार क्लोज कर जाता है तो फिर देख सकते हो कि 50,000 अंक की और तेजी से बढ़ना शुरू हो सकता है। तो फिलहाल 48,000 का एक तत्काल सपोर्ट दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये आप देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इस समय सपोर्ट है और रजिस्ट्रेशन उस हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं और आगे निवेश के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।